हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सीयूटी क्रैश कोर्स में। माई सेल्फ रौनक और आज अपन करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए आज के टॉपिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक लाभ और हानि की बातें करेंगे। ठीक है, वैसे तो सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, और एक बिल्कुल बच्चा टॉपिक है, पर यहाँ पे अपन डिस्काउंट को बीच में जोड़कर, ठीक है, प्रॉफिट लॉस की आज जो बातें करने वाले हैं उसमें तुम्हें मजा आ जाएगा। चलिए तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाते हैं और लिखते हैं। सबसे पहली चीज जो अपन देखेंगे वो है कॉस्ट प्राइस। बच्चों ये कॉस्ट प्राइस होती क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऐसे समझिए कि मानिए आप एक पेन है, ये पेन है आपके पास, ये पेन है 16,000 का और ये एक्चुअल में 16,000 का है, आप जानते हैं। पर इसकी अगर मैं बात करूं कि भाई 16,000 का ये पेन है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर इस पेन में ऐसा क्या है ना, इस पेन में ऐसा क्या है कि ये 16,000 का है। तो आप इसकी मार्केट रेट चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक डिजिटल पेन है, इस बोर्ड का, ये बोर्ड आप सोच सकते हैं कितना महंगा होगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं बच्चों, 16,000 में मैं ये खरीद के लेकर आया, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। तो मैंने जितने में खरीदा वो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और मैंने क्या किया, अपना प्रॉफिट निकाला 2,000 रुपए। तो 18,000 में मैंने क्या किया, इसको बेच दिया। अब 18,000 में जब इसको मैंने बेचा है तो वो मेरी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या, कॉस्ट प्राइस मतलब आप किस रेट में आइटम खरीद के लाते हैं और किस रेट में आप सेल करते हैं, वो हो जाती है इसकी सेलिंग प्राइस। बीच का जो मार्जिन होता है ना, उससे आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो डिफाइन होता है। जैसे अगर मानो मार्जिन प्लस में है, जैसे आपने 16 में खरीदा और 18 में बेचा, इसका मतलब क्या है, आपने 2,000 रुपए कमा लिए, तो आपको क्या हुआ है, गेन। तो यहां पे सबसे पहले अपन सीपी की बात करते हैं। बच्चों सीपी होता है कि भाई जिस अमाउंट में आपने आर्टिकल को खरीदा है और जिस अमाउंट में उसको बेचा है वो हो जाता है इसकी एसपी। और अगर एसपी और सीपी अगर आपको पता है तो आप गेन या फिर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना बच्चों, अगर आपकी सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो इन दोनों का जो मार्जिन है एसपी माइनस सीपी, वो आपके पास क्या हो जाता है, गेन। और अगर ये कम है, जैसे ये समझिए कि आप आम खरीद कर लेकर आए, आम का सीजन है, ठीक है। कितने बच्चे हैं जिनको आम बहुत पसंद है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तुम्हारे सर तो दीवाने, ठीक है। यहाँ पे हमारे घर पे पेटें आती है बहुत सारी, ठीक है, और अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मानिए आप आम की पेटी खरीद के लाए, 1,000 रुपए की है, ठीक है, जिसमें 10 किलो आम है। अब हुआ क्या बाई चांस वो उसमें से कुछ आम खराब निकल गए। तो मेरा मन क्या किया, मैंने कहा इसको बेच देते हैं, ठीक है, अभी इसको अपन बेच देते हैं। तो मैंने 900 में बेच दिया। इसका मतलब मैं 1,000 में खरीद के लाया, 900 में मैं बेच रहा हूं, तो मैंने क्या किया, 100 रुपए का लॉस खा लिया। और वो क्या हो जाता है, आपका लॉस। क्लियर है क्या। तो भाई आप गेन और लॉस की बात करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। गेन होता है एसपी माइनस सीपी और लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना। और इस तरीके से आप अपना गेन निकाल सकते हैं। अब ये भी याद रखना, जो गेन और लॉस होता है ना बच्चों, हमेशा वो अपन कैलकुलेट करते हैं सीपी के ऊपर। किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, सीपी के ऊपर ये कैलकुलेट किया जाता है। अब आगे और बात करते हैं कुछ फॉर्मूला जो आपकी इस चैप्टर में यूज होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला गेन का, विच इज एसपी माइनस सीपी, और सेकंड है बच्चों लॉस, विच इज सीपी माइनस एसपी। अब बच्चों गेन परसेंटेज की बात करते हैं। अगर आप किसी में गेन निकाल लेते हैं इस तरीके से, तो गेन परसेंटेज क्या होगा, देखो गेन परसेंटेज मतलब किसके ऊपर निकालोगे, सीपी के ऊपर, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। क्या हो जाएगा, गेन अपॉन सीपी, क्योंकि सीपी पे निकालना है तो सीपी नीचे आएगा, एसपी मत लगा देना। बहुत बच्चे यहां पे गलती करते हैं। तो भाई गेन इंटू सीपी, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। वहीं लॉस पे कुछ नहीं करना, यहां पे गेन की जगह क्या लगा दीजिए, लॉस। इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब यहां पे कई बार इस टाइप का सवाल होता है कि आपको एसपी निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, एसपी, और आपको गेन परसेंटेज दे दिया और उसकी सीपी भी दे दी। तो क्या करोगे, अरे ये सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना, 1 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 और इंटू कितना हो जाएगा, सीपी। और इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे आप 100 रुपए में कोई चीज लाए और 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो गेन परसेंटेज 10 और सीपी 100, और इसको जैसे यूज करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 110। या फिर अपना देसी तरीका लगाओ, ठीक है। जैसे जो बनियागिरी होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे बनिया होंगे, ठीक है, जैन और कौन कौन होते हैं, अग्रवाल होते हैं ना, ये सब बनिए, अग्रवाल होते नहीं होते, चलो जो भी है, जैन तो होते हैं। तो ये बनियागिरी जो है आप लगा सकते हैं और अच्छा खासा गेन जो है यहाँ पे कर सकते हैं इस चैप्टर में। चलिए चालू करते हैं अगला। बच्चों अगर लॉस परसेंटेज दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है
वो वैल्यू सीपी से कम होगी, ठीक है, लॉस परसेंटेज है मतलब सीपी से कम होगी, तो यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, वन माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगला बच्चों सीपी, अब देखना आपको सीपी निकालना है, क्या निकालना है, सीपी। अगर आपको गेन परसेंटेज और एसपी दे रखा है तो यहां पे बस फर्क कहां होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है। अब इसके अंदर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब फॉर्मूला एक ही बनेगा, हमेशा याद रखना। आप इनको कुछ भी मत कीजिए, एक सीधा सीधा फॉर्मूला लिखिए कि एसपी किसके इक्वल है, सीपी इंटू 1 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100, और अगर लॉस होगा तो ये गेन परसेंटेज माइनस में आ जाएगा तो वो लॉस बन जाता है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, यहां पे अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, अब वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? अपन देखो एसएससी उसकी तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है, आप उनसे ऊपर है ना। क्यों ऊपर है? क्योंकि अभी तुम्हारा माइंड फ्रेश है, ठीक है। ये गेन परसेंटेज लॉस परसेंटेज आप डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैं फॉर्मूला याद करने की आपको सलाह भी नहीं दूंगा, ठीक है। चलें आगे, चलें आगे, देखते हैं नेक्स्ट ये, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। अब यहां पे क्या बोला है आपसे कि दो ऑब्जेक्ट है, उनकी सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों, इक्वल है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस इक्वल है और ये बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने x% प्रॉफिट पे बेचा है और एक ऑब्जेक्ट को x% लॉस पे बेचा है। अब यहां समझना, मैंने दो पेन खरीदे, एक पेन की कीमत 220 रुपए में बेचा है उसको, ठीक है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। ये क्या है बच्चों, इसकी सेलिंग प्राइस है। ये 220 में खरीदा, बेचा दोनों को, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 10% का मार्जिन था, तो एक में तो मैंने प्रॉफिट लिया, एक में मैंने लॉस लिया। अब बच्चों खुद सोचो कि अगर आपकी एसपी 220 है और आप 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इसकी सीपी कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर 200। क्यों? क्योंकि बच्चों 200 का 10% 20 होता है। तो यहां पे आप इसमें यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला है ना भाई, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ये रहा फॉर्मूला, है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। सेम वही मैंने बोला कि भाई इसमें मुझे क्या हुआ था, इसमें तो मुझे प्रॉफिट हुआ था, है ना। ये वाला केस कौन सा था, प्रॉफिट ऑफ 10%, और यहां पे मुझे लॉस होगा 10% का। तो यार इसका अगर एसपी है तो सीपी से ज्यादा होगा, है ना, और ज्यादा कितना होगा तो आप फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 242। कितना हो जाएगा? 242। क्यों? अरे 10% 22 है, ऐड कर दिया, ये बन गया, ठीक है। अब यहां से अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, इसका टोटल कॉस्ट कितना आया होगा, 440, और इसका कितना आ गया, 442। अब तुम खुद ही सोचो, सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, इसका मतलब आपने ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, इसका मतलब आपको क्या हुआ है, लॉस। और लॉस हुआ है, आप यहां पे फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपका आंसर यहां पे दिख जाएगा। तो इस तरीके के सवाल जब भी आए आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। चलते हैं आगे, अगला ये कुछ बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई कई बार टैक्स लग जाता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग जाता है ना, या फिर आप यूं मान सकते हैं कि आपका आइटम जो है उसको रिपेयर करने में पैसा लग सकता है। तो आप जब उसको सेल करेंगे तो वो सीपी में उसका कॉस्ट जोड़ देंगे। जैसे 10 रुपए का कोई पेन लेकर आए, उसको सही करने में 1 रुपए लग गया, तो अब उसका सीपी आप 11 ले लीजिएगा, ठीक है। तो एसपी में से फिर 11 माइनस करके अपन प्रॉफिट या फिर लॉस निकालेंगे। ये बात ये बोल रहा है। अब ये चीज अगर आपको सबको समझ में आ गई, ध्यान से देखिए, ये सवाल अब आपसे बोल रहा है, क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। यहां पे बोलता है एक ग्रोसर है, भाई एक किराने की दुकान वाला है, जो बचपन से लोगों का सपना होता है, वो बोलता है वो 20 किलो शक्कर बेचता है 18, है ना। तो भाई शुगर बेचता है, शुगर। अब इसकी कॉस्ट लिख लेते हैं, भाई इसकी शुगर की कॉस्ट कितनी होगी, 20 मल्टीप्लाई 18, समझ में आ गया, ये कितना हो जाएगा, 360 रुपीज। कितना हो गया, 360 रुपीज। और 30 kg ऑफ इंफीरियर शुगर एट द कॉस्ट ऑफ, ये मतलब थोड़ी सी अजीब सी शुगर होगी, इंफीरियर शुगर लिख लेते हैं, है ना। भाई वो शक्कर क्या दो तरीके की आती है ना। अगर कोई किराने की दुकान वाला है, ठीक है, तो किराने की दुकान वाला दो शक्कर बेचता है, एक जिसका दाना बड़ा होता है, एक जो स्मॉल दाने वाली होती है, ठीक है ना। तो जिसका दाना बड़ा होता है वो महंगी होती है, ठीक है। तो जो किराने की दुकान वाला है वो समझ गया होगा, किराने की दुकान वाला ओपी, क्लियर है क्या, वो तुमसे ज्यादा होशियार है। क्यों? अरे वो देसी आदमी है, वो समझता है कैसे प्रॉफिट कमाना है। ध्यान से देखें, उसने बोला कि भाई यहां पे उसने क्या किया, 30 किलो और इसको 15 रुपए, तो यहां पे कितना हो गया, 450 रुपीज। यानी टोटल कॉस्ट इसकी कितनी हो गई बच्चों, अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 810 रुपए। कितना हो गया, 810 रुपए। अब उसने क्या किया, उसके मन में आ गया
चोर, है ना। क्या बोलता है वो कि भाई मैं दोनों को मिक्स करके अब इसका कुछ ना कुछ खतरनाक काम कर देता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो बड़ी शक्कर कोई भी खरीद लेता है, पर छोटी शक्कर हो सकता है सब लोग नहीं खरीदे, तो उन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स किया है तो ध्यान से देखना, ये एक शुगर का पैकेट ऐसा था, इस दोनों को ऐड करके एक बड़ा पैकेट बना दिया, ठीक है। अब टोटल शुगर कितनी हो जाएगी, तो अब तुम खुद सोचो, 20 किलो ये थी, 30 ये थी, और अगर दोनों को ऐड करेगा तो कितना केजी हो जाएगा, 50 केजी। अब बच्चों ये 50 केजी जो है, अब वो उसने बेच दी 16.5 रुपए में, ठीक है, 16.5 पर केजी। तो भाई टोटल कॉस्ट आफ्टर मिक्सिंग, टोटल कॉस्ट आफ्टर मिक्सिंग, है ना, मिक्सिंग के बाद टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई, आप क्या करेंगे, 16.5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो इसको क्या कर सकते हैं 1650 अपॉन 2, और ये हो जाएगा बच्चों 825 रुपए। अब तुम खुद ही बताओ कि भाई अगर वो ऐसे अलग अलग बेचता तो 810 रुपए मिलते, पर उसने क्या किया, मिक्स किया और अपना बनियागिरी वाला दिमाग लगा के 825 रुपए में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो भाई उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। और कितने का प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है बच्चों आपके पास 15 रुपीज का। प्रॉफिट कितना हो गया, आप बोलेंगे सर प्रॉफिट इज इक्वल टू 825 माइनस कितना हो जाएगा 810, विच इज इक्वल टू 15 रुपीज। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो बच्चों परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, दिस अपॉन सीपी, सीपी मतलब ये कॉस्ट प्राइस उसकी हो गई, तो आप क्या बोलेंगे, सिंस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन कितना हो जाएगा 810 इंटू में कितना हो जाएगा 100, और इस तरीके से आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिए, ये इसके साथ कैंसिल कर दीजिए, और देखिए क्या क्या और कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 5 हो गया, और 3 से बच्चों ये कितना हो गया 27, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 50 अपॉन 27, और अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, है ना। अब वो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, यहां पे आप ऐसा लिख लीजिए, यहां 50 और यहां लिख लीजिए 27, एक तो ये हो गया 27, ये हो गया 23, कितना हो गया 23। भाई आपने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो लगा दीजिए, और 7 8 8 दूनी 16, 16 और 5 21, हाँ 1.8 1.9% आ जाएगा, 1.8%। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या? देखो इसकी कैलकुलेशन और तो कैसे अच्छे से करोगे, यही सबसे बेस्ट है ना। 4 से मल्टीप्लाई करके तो बैठेगा नहीं, ऐसे कर लेना, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आप देख लेना। क्लियर है क्या? चलें आगे। तो इस तरीके के सवाल अगर आपके पास आएगा आप कर पाएंगे। चलें आगे। अगला और कैसे सवाल इसमें बनते हैं, ये रहा भाई। ये क्या बोलता है देखना, ये बोलता है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल्स। अब तुम खुद सोचो कि आप कोई आइटम खरीदने गए, 23 आइटम की जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 आइटम की सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या बोला कि भाई मेरा एक आइटम जो है वो 1 रुपए का है, ठीक है, एक आइटम क्या है 1 रुपए का, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आइटम्स कितना हो जाएगा 23 रुपए, और सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल वो कितना हो जाएगा, है ना भाई। अब यहां पे देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला भाई, कॉस्ट प्राइस को मैंने बोल दिया एक्स, क्या एक्स बोल सकते हो, है ना। और अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ आप इसको एक्स बोल रहे हैं और सेलिंग प्राइस को मैंने कितना बोल दिया बच्चों वाई, इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल्स, इसका मतलब एक की कॉस्ट प्राइस बच्चों एक्स है, तो 23 की कितनी हो जाएगी x इंटू 23, और ये किसके इक्वल है, ये सेलिंग प्राइस यानी y इंटू कितना है बच्चों 20। क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आई? अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकालना है, अब वो कैसे सोचूंगा, तो ध्यान से देखें बच्चों, आपको पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्रॉस प्राइस इंटू समथिंग, इंटू क्या हो जाएगा समथिंग। अब बच्चों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में आप रिलेशन यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। अब वो रिलेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखें बच्चों, यहां पे अपन लिख देते हैं इसका सेलिंग प्राइस था y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई जो भी होगा उसको अपन देख लेंगे। यहां पे y अपॉन x बच्चों, y अपॉन x किसके इक्वल है 23 अपॉन 20। क्या ये बात समझ रहे हैं? इसको इधर लाए, इसको इधर, और बच्चों ये किसके इक्वल होता है 1 प्लस। अब देखो ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हुआ होगा। इसका मतलब 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100।
ये बात सबको समझ में आई। अब यहां से आप इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर लेकर आ जाइए। 3/20 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। और अगर आप इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो बच्चों यहां से प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 15%, और आप निकाल सकते हैं। तो यही चीज आपको निकालनी थी, प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसको मैं अगर और देसी भाषा में समझने जाऊं तो वो मैं कैसे समझ रहा हूं, मैंने देखा कि जो मैंने 23 आर्टिकल को खरीदने में दिया था और 20 आर्टिकल को मैंने बेच दिया उतने में, तो 3 आर्टिकल जो बचे हैं वो तो मेरे घर पे बच गए ना। और अगर घर पे बच गए इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो इस तरीके से मैंने निकाल सकता हूं। तो अब आप इतना बड़ा इसको सॉल्व मत कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, आप सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं भाई, देखो जो कॉस्ट प्राइस थी और जो सेलिंग प्राइस थी, तो भाई इसमें अपन ने क्या किया, दिस अपॉन दिस, है ना भाई, लिख लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज। डायरेक्ट फॉर्मूला अब अपन डायरेक्ट बना सकते हैं, सीपी अपॉन एसपी -1 और इंटू में कितना हो जाएगा 100। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसको सोच सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन आपको फील आ गया आप बिल्कुल इसको बना लेंगे, इसको आप बिल्कुल इजीली बना लेंगे। इंटू कितना हो जाएगा 100, क्लियर है क्या। तो इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज लिख लीजिए इसे, समझ गए। बढ़िया दिमाग लगाओ, है ना, बढ़िया दिमाग जिस दिन लगेगा तुम्हारा, बहुत पैसा तुम बचा लोगे, है ना, सेविंग करना सीख जाओगे, ठीक है क्या। देखें आगे, एक मैन है जो 2 बॉक्स खरीदता है फॉर ₹1300, ठीक है। अब एक बॉक्स को वो प्रॉफिट में बेच देता है 20% के, और अदर बॉक्स को लॉस में बेचता है 12%। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द बॉक्सेस आर सेम, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अच्छा ठीक है। अब देखो, ये कुछ अलग टाइप का सवाल है। ये क्या बोलता है, एक आदमी है 2 बक्से खरीद के लाता है। अच्छा सर, 2 बक्से खरीद के लाया है, चलिए, और उन दोनों बक्सों की कीमत मिला के 1300 रुपए है। कितनी है, 1300 रुपए। अच्छा सर, मैं तो एक चीज सोच रहा हूं कि एक को अपन x मान लेते हैं और एक को कितना मान लेते हैं, 1300 - x। ये क्या हो गई, इनकी सीपी। ये क्या हो गया भाई, इनकी सीपी, ठीक है। एक बॉक्स की कीमत x और एक बॉक्स की कीमत कितनी हो गई, 1300 - x। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई दोनों की सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। ओ हो गजब। अगर दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है और एक को ये 20% प्रॉफिट है ना भाई, प्रॉफिट इसमें क्या हो रहा है, मैं बोल देता हूं, ये प्रॉफिट है, ये क्या है आपके पास, प्रॉफिट वाला है ना, ये बक्सा प्रॉफिट का है और ये लॉस का है, ठीक है। अब बच्चों प्रॉफिट है तो भाई मुझे ये बताइए, क्या आप इसकी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। भाई इसमें प्रॉफिट कितना है, 20% का। तो भाई प्रॉफिट अगर 20% का है तो आप क्या करेंगे, इसकी सेलिंग प्राइस लिख लेंगे, कितनी हो जाएगी बताइए भाई, x मल्टीप्लाई है ना भाई, cp इंटू 1 प्लस कितनी हो गई बच्चों, 20% है तो 20/100, यानी ये कितनी आ जाएगी, 6x/5। क्या ये बात सब समझ पा रहे हैं कि अगर मैं इसको 20% प्रॉफिट पे खरीदूंगा तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 + 20/100, और इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, x से बढ़कर 6x/5। पर वहीं पे इस बॉक्स के ऊपर मुझे भारी नुकसान लगा है 12% का, तो भाई 12% का नुकसान लगा दीजिए आप, तो इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं 1300 - x, 1300 - x इंटू में 1 - 12/100। क्या ये फॉर्मूला सब लोग समझ पा रहे, SP इज इक्वल टू CP इंटू जो भी प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1300 - x इंटू में अगर इसको सॉल्व किया 88 अपॉन कितना हो गया 100, ये हो गया इसकी सेलिंग प्राइस। ये 2 बोल देते हैं और इसको अपन SP1 बोल देते हैं। अब बच्चों इसने क्या बोला है, इन दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। अरे यार ये तो गजब हो गया, यानी ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम कर दी, तो इससे क्या निकल जाएगा अपने पास, x निकालने की कोशिश करते हैं। सिंस आपको बोला है SP1 इज इक्वल टू SP2, तो निकालते हैं 6x/5 एंड दिस इज नथिंग बट 88/100 इंटू में कितना हो जाएगा 1300 - x। बच्चों अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या किया, यहां पे इसको 20 टाइम्स क्या कर दिया, कैंसिल, है ना, और 4 से बच्चों ये कितना हो गया 22, और 4 से ये कितना हो गया 5। बच्चों इधर लाए तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 30x इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, ये हो गया 22 × 1300
और साथ में कितना हो जाएगा -22x। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, आप इसको इधर लेकर आइए। 52x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 22 इंटू 1300। अब बच्चों 13 4 से 52 होता है और 13 से ये 100 हो गया और 4 से बच्चों ये कितना आ गया आपके पास 25। तो ये x कितना आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई, अब इसको मैंने ऐसा लिख दिया 11 मल्टीप्लाई 50। किसी को कोई दिक्कत है ना, आसान हो गया भाई। इस 2 को इधर लेके चले गए। अब बच्चों x कितना हो गया यहां से 550। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉक्स प्रॉफिट में बेचा था वो कितने का था, ये था 550 का, और ये वाला कितने का हो गया बच्चों 750 का। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो दोनों की कॉस्ट जो है वो आपने निकाल दी है ना। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको सोच सकते थे। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, जब मैं अभी चीजें सिखा रहा हूं तो कुछ सवाल लेंदी है। अभी जब अपन एमसीक्यू करेंगे, कैसे चुटकी बजा के सवाल होते हैं, अपन उसकी भी बात कर लेंगे। चलते हैं आगे, अगला ये रहा। अब भाई मिस्टर कश्यप है, उसने एसी खरीदा 1200 रुपए का और सोल्ड कर दिया 1500। अब आप मुझे बता दीजिए कि 15,000 रुपए है ना, 15,000 रुपए में कि आपके पास कितना प्रॉफिट परसेंटेज आया है। कीजिए भाई इसे कीजिए। ये सवाल देखो बैंक रिक्रूटमेंट में आया होता, ठीक है। इसे कीजिए जल्दी से। क्या करोगे भाई, इसमें क्या करोगे, देखो जितने में खरीदा है और बेचा है तो प्रॉफिट हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। और कितने का प्रॉफिट हुआ है 3,000 रुपए का। किसके ऊपर हुआ है 12,000 के ऊपर, और इंटू कितना कर दोगे 100, ठीक है। तो भाई ये इससे कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25%। तो आंसर क्या हो गया सी। इसे लिख लीजिए जल्दी से, इसे लिख लीजिए, कर लीजिए इसे। देख लिया, चले आगे। तो देख सकते हो जब आप आजकल के जमाने में देखते हो इंसान बीटेक कर लेता है, एमबीए कर लेता है, और एमबीए के बाद बैंक की नौकरी की तैयारी करता है, और फिर ऐसे सवाल उससे पूछे जाते हैं और फिर उसमें भी फेल हो जाता है। तो क्या वो जिंदगी में अपने साथ न्याय कर पा रहा है? हाँ, कि भाई ये ऐसे सवाल पूछ के भी सोचो, है ना। तो ये बहुत, आपको एक चीज बताऊं, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, सब डरते हैं कि आप अपनी वैल्यू पहचाने। क्या आप उसके लिए बने हुए हैं कि आप देखो, या तो फिर बचपन से वही करो, ठीक है, 10वीं 12वीं वहां पे बैंक के एग्जाम में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप 12वीं तक भी उसकी तैयारी करोगे ना, 12वीं के बाद ही लग जाओगे, तो आप इंजीनियरिंग के 4 साल और फिर एमबीए या फिर कोई सी भी एमटेक करके, मैंने बहुत देखे ऐसे, एक दो नहीं है, ठीक है, भर भर के, ठीक है। अब उनको गाइड कौन करे कि भाई तुम इसके लिए नहीं बने हो। अभी मेरा दोस्त था, अब यूं समझ सकते हो कि 4 साल इंजीनियरिंग करी, बीटेक करी, है ना, और फिर उसके बाद क्या किया उसने, गेट की तैयारी में लग गया, 2 साल वहां खराब कर दिए। फिर उसके बाद उसने बोला नहीं यार, मैं टेक्निकल नहीं जाऊंगा, मैं नॉन टेक्निकल में जाऊंगा, और वहां पे बैंक की तैयारी करी उसने। अब बैंक की तैयारी करी, देखना सुनना मेरी बात, बैंक की तैयारी करी, 1-2 साल उसमें खराब किया, और फिर उसका किसी बैंक में लग गया जहां पे उसकी इनकम, चलो जो भी है ना, बहुत कम, मतलब यूं समझ सकते हो। तो क्या आप 12th के बाद 9 साल सिर्फ बैंक की तैयारी के लिए दे रहे हो? 4 साल इंजीनियरिंग, 2 साल दूसरी पढ़ाई, 1-2 साल दूसरी पढ़ाई, 8 साल आप बैंक की तैयारी। तो ये थोड़ा सा तुम्हें जागरूक होने की जरूरत है ना। अगर तुम अपनी लाइफ में क्लियर हो, एक चीज याद रखना हमेशा, अपनी लाइफ में अगर तुम क्लियर हो ना, तो तुम्हें बहुत कम टाइम लगेगा चीजें अचीव करने में। क्यों? क्योंकि तुम पहले से ही उसकी तरफ फोकस रहोगे, ठीक है ना। आप अपने पीडब्ल्यू के जो अलग सर है उनको देख सकते हैं, ठीक है। मैं खुद का बताता हूं, मैं 12th क्लास के बाद ही क्लियर था, पढ़ाना है, ठीक है। क्यों? कोटा काशी नगरी है ना, कोटा आ चुका है पीडब्ल्यू, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो 12th के बाद से मेरे पिताजी पढ़ाते थे, मैं भी लग गया उनके साथ, धीरे धीरे सीख गया और चीजें बहुत अच्छे से वहीं से प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो ट्रेनिंग पीरियड वहीं चालू हो गया, ठीक है। तो जब आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई 4 साल के बाद, डिग्री के बाद, तो आप डायरेक्ट आगे बढ़ा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा तुम आओ, पर तुम जिस चीज को लेकर फोकस हो कि भाई तुम्हें अगर इसी पार्ट में जाना है तो वहां जाओ, बिल्कुल जाओ और क्लियर हो। पर ऐसा नहीं कि बीटेक करने के बाद हम सोच रहे हैं अब हमें क्या करना है, ये 12th के बाद ही सोचना है। 12th छोड़ो, 10th के बाद ही सोचना है तुम्हें, तो करना क्या है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई 12वीं में इंजीनियरिंग कर लिया, आप सोचते हैं ले यार कुछ नहीं है ना। बहुत देखे मैंने, कुछ नहीं है, एमटेक कर लेते, पीएचडी कर लेते, ले हो गया भाई। 4, 2, 6 और 5, 11 साल अपने लगाने के बाद सोच रहे हैं यार अब ठीक है, शादी वादी करके सेटल हो। अरे सेटल नहीं होता वो, फिर ऐसे थोड़ी ना होता है। तो तुम इस चीज पे क्लियर है ना कि अगर तुम किसी चीज में जाना चाहते हो, अगर डांसिंग में जाना चाहते हो, डांसिंग में जाओ,
क्रिकेट खेलना चाहते हो क्रिकेट खेलो और उतनी लगन से खेलो, इतने लेवल पे, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, अब तुम्हारा दिल को दिलासा देने के लिए मैं बोलूं नहीं यार कर लो, चलो ठीक है, ये नहीं, इससे अचीव नहीं होती चीजें। इसमें क्या होगा, इसमें फिर तुम यूं बोलोगे यार चलो ठीक है, हो भी जाएगा, नहीं भी होगा, सेकंड चॉइस नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर मुझे टीचर बनना है तो फिर टीचर ही बनना है, ऐसा नहीं कि यार टीचर नहीं बना तो, है ना। ये वाली चीज जब आती है तो फिर आप खुद के साथ अन्याय करना शुरू कर देते हैं। चलिए, तो ये चीज मुझे लगता है कि अपने पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स बहुत जागरूक है। ठीक है, पहले से ही जानते हैं कि कब से उनको तैयारी, किस चीज की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। फर्स्ट कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही भैया लग जाना, मैं बोल रहा हूँ, है ना। और अच्छी अच्छी चीजों में लगो, मतलब नई नई चीजें एक्सप्लोर करो। ठीक है, मजा आएगा तुम्हें करके। चलिए आगे चलते हैं। एक शॉपकीपर है जिसने 2090.42 रुपए में कोई आइटम को खरीदा है और उसने प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा अगर वो इतने में बेच देगा। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज के एक दो सवाल है जो आपको बिल्कुल अच्छे से कर देने चाहिए। तो ये कितना होगा भाई, उसका मार्जिन देखें यहां पे कितना आ जाएगा, है ना भाई। अगर इतने में बेचा है तो 2602.58 माइनस, भाई ये मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूं। प्रॉफिट कितना हो गया उसका, प्रॉफिट की बात करते हैं, माइनस 2090.42, बच्चों ये हो जाएगा 0.16 और यहां पे 2 आ गया, यहां पे कितना आ गया 1, है ना भाई 12 आ चुका है। और ये कितना हो गया 512 रुपए, 512 रुपए 16 पैसे का क्या कर दिया उसने, प्रॉफिट ले लिया। अब ये प्रॉफिट लिया है, ये किसके ऊपर लिया है, ये इसकी सीपी के ऊपर। तो भाई आप लिख लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये कितना हो जाएगा 512.16 अपॉन में 2090, बच्चों 2090.42 है और इंटू कितना है 100। अब बच्चों देखो इसको एग्जैक्टली सॉल्व मत करो, अब तुम आइडिया लगाओ। इसका 4 टाइम्स अप्रोक्सीमेट ये हो रहा है, 4 से थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। तो ये अगर आप कैंसिल करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, ये 4 पॉइंट बहुत कम आएगा, 4 पॉइंट यूं समझ सकते हो आप, 4.01 ऐसा आ रहा है। और इसको कैंसिल किया 25 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25% के आसपास, है ना। तो जब भी अगर हो सकता है तुम्हें वहां 4 ऑप्शंस दे और एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आए तो तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल जो उसका क्लोजेस्ट है वो तुम्हें वहां पे लगा के आना है। चले आगे चले, नेक्स्ट अगला सवाल देखें भाई। इसमें आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है, एक आर्टिकल है जिसको आपने 7840 में बेचा है, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो, 7%। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा या कम, ज्यादा ही होगा। अब कॉस्ट तो 7840 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेता हूं। बच्चों प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसका प्रॉफिट कितना है 7840 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 100। बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 7 4 28, है ना भाई, यहां आ गया 56 58 5 7 7 49 और 54 कितना हो गया 54 और पॉइंट यहां लग गया, यानी इतना प्रॉफिट उसने इस पे कमा लिया है। तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास 548.8 और इसको सॉल्व किया तो 0.8 और यहां पे कितना आ गया 8348, है ना 8348.8। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ई लगा दो, नन, है ना। ई कौन सा लगा दो, नन, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, एक बार चेक कर लें 7 7 49 और 54, है ना भाई 54 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 48 आ चुका है और ये इस तरीके से आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं ना भाई। एक बार देख लें 7 4 28, 7 चौक 28, 2 56 58, 8 आ गया 5 49 54, सही है, ठीक है। तो डी नन आ जाएगा और अगर ये 48 होता तो ये आप लगा देते। तो एक तरीका तो ये है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए कि भाई क्या करोगे, सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, और इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला ये रहा भाई, रैनी है परचेज अ मोबाइल फोन, ओहो रेफ्रिजरेटर। एक तो 12,000 का फोन खरीद लिया और 10,000 का रेफ्रिजरेटर खरीद लिया। अब उसने क्या किया, फोन जो है वो एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, है ना। व्हाट इज इट्स मोबाइल परसेंटेज, अच्छा उसका तो रोल ही नहीं है, यूं ही गेम दे दिया रेफ्रिजरेटर का। ओहो हो, देखो अब ध्यान से सुनना भाई, ये बोलता है कि भाई अगर उसने फोन को ये खरीद लिया है, बात मोबाइल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होगा, अच्छा परसेंटेज दे रखा है। तो भाई मुझे बताओ प्रॉफिट कैसे निकालोगे, परसेंटेज 8% है और कितने पे 12,000 पे, ठीक है 12,000 पे 8% है तो इससे कैंसिल कर दिया, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96 यानी 960 रुपीज का उसने क्या कर दिया, प्रॉफिट ले लिया, ठीक है ना। उसने क्या कर दिया, प्रॉफिट ले लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन, इसका आंसर हो जाएगा नन। क्लियर है क्या,
मोबाइल का प्रॉफिट या लॉस कितना हो जाएगा 960 रुपए का। कब होगा कि 8% है, ठीक है ना, 8% है किसका है, मोबाइल फोन 12, सही है 960 रुपए, और इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। चले आगे, आगे चले, अगला सवाल ये रहा भाई, ये बोलता है मोहनलाल है जिसने एक टीवी सेट खरीदा है 12,500 का, ठीक है, और 300 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे दिए और 800, जो मैं समझा रहा था कि भाई कई बार क्या होता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन करवाना होता है, इंस्टॉलेशन करवाना होता है, तो आपकी सीपी ऐड हो जाती है। तो टोटल अगर कॉस्ट प्राइस की मैं बात करूं 12,500, इसमें 800 रुपए और इसमें 300 रुपए जब ऐड करोगे तो 1100 रुपए ऐड किया, तो ये कितना हो जाएगा 600 और 13,600, ठीक है ना। अब एट व्हाट प्राइस ही विल सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%, भाई वो कितने में बेचे, तो भाई फॉर्मूला लगा दो, एसपी क्या होता है, सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ये अपन लगाएंगे। अब भाई मुझे क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, इसमें पुट किया तो भाई ये 13,600 इंटू 1 प्लस कितने परसेंटेज का बात कर रहे हैं, 15 अपॉन 100, इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। तो भाई इसको लिख लेते हैं, देखें भाई ध्यान से देखें, यहां पे कितना आ जाएगा 13600 इंटू 115 अपॉन 100, ये इससे क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया। अब अपन को निकालना है तो 136 और 115 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 6 पंजे 30, 3 और 65 680, और यहां पे 136 और यहां पे कितना आ गया 136, तो ये कितना हो गया 0 8 6 14, यहां पे 6 3 9 10 16, तो ये कितना आ गया 15640, 15640 है ना, 15640, तो इसका आंसर नन है ना। भाई ये देख सकते हो कि कुछ बार आपको है ना ये इसमें फंसा के ये आंसर ऐसे पूछ सकते हैं, है ना, सही है ना, ये देख लेना कैलकुलेशन सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसको सोच सकते हैं। चलें आगे, ये रहा ये। अब भाई हर्षद है, उसने डीवीडी प्लेयर खरीदा 15 पीस और हर एक की कीमत 4,500 और सबको बेच दिए इस पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो पहले तो इसका सीपी निकाल दो भाई, सीपी क्या आएगा भाई, 4,500 एक की कीमत है, उसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा भाई 45, और इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20, 2 22 और साथ में 45, तो ये कितना हो जाएगा 675, तो यहां पे लिख लीजिए 67500, ये रुपीस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया रुपीस। अब भाई इसने क्या किया, इतने में बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस है ₹81,300। अब आपको बताना है प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कितना हुआ है, प्रॉफिट लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 81,300 माइनस 67500, तो भाई 2 जीरो लगा दिया, 75 है तो यहां पे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, 13500, 1,35,000 रुपए उसने कमाए, पर किस पे कमाए, सीपी पे, तो उसका परसेंटेज कितना आएगा 13500 अपॉन 67500 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 100। यार ये तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे भाई ये इससे कैंसिल कर सकते हैं क्या, 13 5 65 होता है, तो ये 5 से कैंसिल हो गया, और ये अरे ये तो कैंसिल हो गया, 20% आ गया। इस तरीके के सवाल क्या आप लोग कर पाएंगे, मेन है 40 सेकंड 50 सेकंड में अगर डायरेक्ट सवाल आता है तो आपको करना पड़ेगा। एक अफरीद है जिसने एक पुराना स्कूटर खरीदा है 4,700 का और इस पे स्पेंड कर दिए इतने रुपए, तो भाई वही बात है, इसका सीपी जो है वो बढ़ जाएगा, 4,700 में क्या ऐड कर देंगे आप 800, यार ये कितना हो जाएगा 5,500। अब इसका सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 5,800, क्या आप इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों, दिस माइनस दिस 300 रुपए, कितना रुपए आ जाएगा 300 रुपए। अब बात आती है इसका गेन परसेंटेज कितना होगा, तो भाई प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करोगे 300 अपॉन इसका सीपी 5,500 इंटू कितना कर दोगे 100, भाई ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से बच्चों यहां पे 60 आ गया और 5 से यहां कितना आ गया 11। अब इसको सॉल्व करना है तो बच्चों देखो ये कैंसिल किया, 5 5 55 इंटू 5/11 परसेंटेज, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा। अरे अब तुमसे हो जाएंगे ऐसे सवाल, कर लोगे, हाँ। चले आगे, अगला सवाल ये रहा, एक मैन है जिसने 10 आर्टिकल खरीदे 8 रुपए के और सेल कर दिए 1.25 पर आर्टिकल। अच्छा ओके, देखो अब ध्यान से देखना,
सबसे पहले इसका सीपी देखते हैं। इसका सीपी कितना है, ₹8 है ना, और इसका एसपी कितना है। अगर एक की कीमत ये है तो 10 की कीमत कितनी होगी, है ना। तो भाई इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी 12.5 रुपीज। कितना हो गया ये। अब आप इसका प्रॉफिट बता सकते हैं, प्रॉफिट 4.5 रुपीज। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 12.5 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4.5। अब मुझे इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा भाई, परसेंटेज आ जाएगा 4.5 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 8 इंटू 100। अरे नहीं समझे क्या, ये हो जाएगा 450 अपॉन 8 अपॉन 8। अब ये तो हो जाएगा यार तुमसे, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40 कितना हो गया, 8 6 48, 8 6 48, 56 1/4, 56 1/4 है ना, 0.50 ऐसा कुछ आ रहा होगा। क्लियर है। ये रहा एक आर्टिकल है जिसको 200% प्रॉफिट पे आपने बेच दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैं कुछ ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको सोचना है। एक आर्टिकल है जिसको 200% प्रॉफिट पे बेच दिया। 200% प्रॉफिट का मतलब समझ लो कि अगर 100 रुपए का कोई आइटम खरीदा या 1 रुपए का कोई आइटम खरीदा, उस पर 200% प्रॉफिट यानी 2 रुपए का प्रॉफिट 3 रुपए में, मतलब 3 गुना प्राइस पे बेच दिया, है ना। देन द रेशियो ऑफ सीपी और एसपी, तो भाई लिख लीजिए कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस प्रॉफिट, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो भाई ये खुद सोचिए, एसपी इज इक्वल टू सीपी, यहां पे 200 रखा तो ये कितना आ गया 3। इसका मतलब क्या है कि भाई सीपी रेशियो एसपी, सीपी रेशियो एसपी ये कितना होगा, एसपी बच्चों सीपी का 3 टाइम्स है तो 1:3। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरीके से, और वैसे भी अभी बोला था 1 में खरीदा 3 में बेच दिया तो 1:3 आना ही था। चलते हैं आगे। ये रहा द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड ये इफ ये है प्रॉफिट परसेंटेज। ये तो अब देखो, ये ऐसे वाले सवाल तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो भाई, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 ऐसा लगाओ, है ना। अब आप जानते हैं सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी, तो मैंने क्या किया एसपी अपॉन सीपी निकाल लिया। एसपी अपॉन सीपी ये कितना है 11/10, तो भाई 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। इसको इधर लाए तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहां से प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आ जाएगा 10%, और अगर 10% आ जाएगा आंसर क्या हो जाएगा बी। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, कई बार आपको मैंने बताया था पहले भी कि कई बार क्या होता है कि शोरूम वाले आपको बेवकूफ बनाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम देते हैं 50% प्लस 50%। अब आप जाते हैं, आप भोले आदमी हैं, आप कौन है भोले आदमी हैं, और आप क्या करते हैं सोचते हैं भाई ये तो 100% का डिस्काउंट दे दिया, मैं तो इसकी पूरी दुकान खरीद के ले आता हूं। अब आप जैसे ही अंदर जाते हैं आपको वो क्या करता है चकमा दे देता है, बोलता है मालिक 50% तो ठीक है, पर ये वाला 50% किस पे है, रिमेनिंग 50% पे, यानी टोटल आप बोलेंगे तो 50% तो इससे मिल गया, और ये वाला क्या करेंगे 50% का 50%, 50% का 50%, तो बच्चों ये कितना हो जाता है 25%। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या कि भाई ये टोटल कितना डिस्काउंट है, ये टोटल डिस्काउंट है 75% का। तो वो 75 लिखता तो आप नहीं जाते, पर उसने क्या लिखा 50 प्लस 50, और आप क्या कर गए सीधे सीधे उठ के चले गए, और आपको क्या किया उसने बेवकूफ बना दिया। तो ये वाली जो चीजें होती है वो यही बोलता है कि आपके पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक है X% का, एक है Y% का। अब मैं तो क्या बोलता हूं ये किसके इक्वल होगा, सिंगल डिस्काउंट के, X प्लस Y माइनस XY अपॉन 100। तो जैसे इसमें यूज करते 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50 विच इज 25, और 50 प्लस 50 100 माइनस 75 ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई सेलिंग प्राइस क्या होती है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब जो आपकी मार्क हो रही है उसमें डिस्काउंट माइनस करते हैं, वो सेल कर देते हैं उस तरीके से, ठीक है ना। तो भाई ये इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये रहा भाई एक मार्क्ड प्राइस है 2000 रुपए। अब वो बोलता है भाई इट इज सोल्ड एट अ कॉस्ट डिस्काउंट ऑफ 15%, ठीक है ना। द शॉपकीपर हैज अलाउड फर्दर डिस्काउंट ड्यू टू अ रीजन। अच्छा क्या बोलता है, देखो भाई ये बोलता है 15% उसने दे दिया। अब वो बोलता है 15% देने के बाद जो कॉस्ट आई उस पर फर्दर 5% दे दिया। तो वो ये मत सोचना तुम कि वो 15 प्लस 5 दे रहा है, वो क्या कर रहा है
पहले 15% दे दिया, अब जो कॉस्ट आई है वो बोलता है चल ठीक है तू मेरा मिलने वाला है ना, तू कौन है, तू पुराना, हाँ तो उस पे 5% और ले ले तू, ठीक है। तो अब यहां ध्यान से समझिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 2000 रुपए के ऊपर आप क्या करेंगे 15%। एक तो फॉर्मूला लगाओ x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, वो पर मैं वैसे नहीं सोच रहा, मैं क्या सोचता हूं, मैं निकाल ही लेते हैं भाई। पहले तो 2000 रुपए, ठीक है, 2000 रुपए पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया आपने, 15% का, तो कितना परसेंट बच गया, 85%। तो भाई 85% या फिर 2000 में से 15% माइनस करो, तो मैं डायरेक्ट दिमाग लगाओ, इतना तो तुम मैक्स के लोग हो, तो ये इस तरीके से आप करो तो ये आ जाएगा 2000 इंटू, है ना, इसको हटा के अपॉन 100, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 0 और 170 इतने का। अब ये बोलता है इसके ऊपर फर्दर मैंने क्या किया, 5% का डिस्काउंट दे दिया। अब अगर 5% इसका निकालोगे, 1700 रुपए का 5% कितना होता है बच्चों, 885 रुपए, कितना होता है 85 रुपए ना भाई, ये 8500 है और परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड मार दोगे, तो इसमें क्या माइनस कर दोगे 85 रुपीज, और इतना डिस्काउंट और देने के बाद यहां कितना बन जाएगा 1615, यानी उसको टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस की कितनी देनी पड़ेगी 1615, और इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। और नहीं तो क्या करो, मैंने फॉर्मूला बता दिया है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, और उस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। चले आगे, ये रहा भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक इज सेम एज ये रहा। अब ये तुम कर सकते हो, है ना भाई, कॉस्ट प्राइस जो है 12 बुक्स की, तो मैंने कॉस्ट प्राइस को मान लिया भाई x, सेलिंग प्राइस को मैंने मान लिया y, तो आपको बोला है 12x इज इक्वल टू 16y। अब भाई फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस, अब देखो सोचो कि y अपॉन एक्स बच्चों क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब आप जो 12 बुक्स की कीमत है, मतलब 12 बुक खरीद के लाए और उसकी वजह आपको 16 बुक देनी पड़े, तो 4 बुक अपनी तरफ से देनी पड़ेगी, तो प्रॉफिट होगा या लॉस, आप बोलेंगे लॉस। तो 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, इस तरीके से। तो अब वही y अपॉन एक्स कितना हो गया 12/16 माइनस 1, 12/16 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। अब यार ये तो सॉल्व हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा -1/4, -1/4 इज इक्वल टू माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितने परसेंट का लॉस होगा, 25% का, ठीक है। तो ये दिमाग तुम लगाओ, है ना, ऐसा नहीं कि सीधे सिर्फ फॉर्मूले पे लगे रहो, है ना, वहां प्लस माइनस में उलझ जाओ। तुम खुद सोचो कि 4 बुकें अगर मुझे अपनी तरफ से देनी पड़ी, इसका मतलब क्या है, मुझे नुकसान लग रहा है ना, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये रहा, अ मैन लॉस द सेलिंग ऑफ 4 एप्पल्स ऑन सेलिंग 36 एप्पल, ये सेम उसी टाइप का सवाल है, हिज लॉस परसेंटेज। तो भाई अब तुम खुद सोचो, एक एप्पल की कीमत मैंने बोल दिया 1 रुपए, एक एप्पल की कीमत 1 रुपए, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि भाई अगर वो 36 एप्पल बेचता है तो उसको 4 एप्पल का लॉस हो रहा है। 36 एप्पल अगर वो बेचता है तो 4 एप्पल का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो उसकी कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है उसमें अंतर है, और कौन सी कम है, कॉस्ट प्राइस उसकी ज्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, ठीक है ना। अगर कॉस्ट प्राइस की मैं बात करूं कितना हो जाएगा 36 रुपए, और सेलिंग प्राइस की बात करूं तो कितना हो जाएगा 32 रुपए। क्यों, क्योंकि 4 का लॉस हो रहा है। अब 1 रुपीज की जगह तुम 2 भी ले सकते हो, कभी भी परसेंटेज के ऊपर अंतर नहीं पड़ेगा। तो भाई अगर मैं प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज देखना चाहता हूं, क्या करूंगा भाई, एसपी अपॉन सीपी लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, 32 इज इक्वल टू 36 इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, 8 से, है ना, 4 से ये 8 आ गया, 9 आ गया, तो 8/9 इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो यहां से लॉस परसेंटेज आ जाएगा, लिख लीजिए, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 100 अपॉन 9%, और ये अप्रोक्सीमेट कितना 11% के आसपास हो रहा है ना। इस तरीके के सवाल क्या तुम लोग कर पाओगे। हाँ भाई, अब प्रॉफिट लॉस में अंतर समझ लो, ठीक है। देखो ये सब चीजें बचपन की चीजें, ठीक है, फिर भी तुम्हें आनी चाहिए, है ना, क्योंकि अब इसने CUET क्यूट कोर्स में आपको दे दिया है ना, क्यूट CUET नहीं, क्यूट की स्पेलिंग क्या होती है, CUT की, अच्छा चलिए देखते हैं अगला, है ना। यहाँ मैंने जब हमारे जो ऑपरेटर साहब है और जो 2-3 है, उनको जब मैंने अपना मटेरियल दिया, वो बोलते सर ये कौन सा कोर्स आ गया, क्यूट कोर्स, ऐसा कौन सा कोर्स होता है। हाँ, हमारे वक्त पे तो नहीं था, है सुन रही चलिए देखें,
एक मैन है जिसने साइकिल खरीदी और स्पेंड 110 रुपए। ओके भाई, साइकिल खरीद के 110 रुपए भी लगा दिया, चलिए सही करवा दी। अब उसने सोल्ड कर दी बी को 20% में। अच्छा, बी ने सी को सोल्ड कर दी 10% के लॉस पे, और सी सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% फॉर ₹1180। तो एक खरीदने में कितना, अब देखना ध्यान से सुना, उल्टा चलो। देखो सबसे पहले ये देखो, सी जो है वो बेचता है 10% के प्रॉफिट पे और इतने रुपए में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको। अब इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस फॉर सी कितनी हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस तो भाई क्या होता है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस है ना भाई। सेलिंग प्राइस कितनी है? 1188 अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट था तो 10/100। अरे समझ गए? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 1188 और यहां कितना आ जाएगा 11 और इंटू 10। भाई ये इससे कैंसिल हो गया, 108 आ गया। तो इसके लिए कितने रुपए की पड़ी? 1080। यानी सी ने कितने में खरीदी थी? 1080 में। यानी बी ने कितने में बेची थी? तो भाई बी ने बेची थी 1080। अब बी को लॉस लगा था, तो भाई अब अगर मैं कॉस्ट प्राइस फॉर बी निकालता हूं तो भाई वो कितनी हो जाएगी? ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई बी की, है ना भाई। बी ने बेची जब तो सी ने खरीदी, तो भाई ये हो जाएगा 1080 अपॉन भाई। अब देखो लॉस लगा है तो यहां आप क्या करोगे? 1 - 10/100। क्या ये बात समझ रहे हो? इसको सॉल्व किया 1080 इंटू भाई ये एक 0 से 0 गया, 10 ऊपर गया और नीचे कितना आ गया? 9। 12 नम 108 तो यहां 120 आ गया, यानी ये 100 इतने की ये इसको बेच दी। तो भाई ये कॉस्ट प्राइस हो गई बी की, यानी ये सेलिंग प्राइस होगी ए की। ये क्या हो गई? सेलिंग प्राइस, है ना। ये क्या हो गई? सेलिंग प्राइस फॉर। क्या ये बात समझ पा रहे? अब ये क्या बोलता है कि ए ने बी को 20% के प्रॉफिट पे, तो भाई कॉस्ट प्राइस फॉर ए 1200 अपॉन कितने परसेंट का प्रॉफिट? 20, यानी 1 + 20/100। अरे ये तो सॉल्व हो गया क्या? ये गया, ये हो गया 1200 इंटू 10 अपॉन कितना आ गया? 12। ये इससे कैंसिल हो गया 100, यानी ये इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 1000। कॉस्ट प्राइस क्या थी? 1000। अब उसकी कॉस्ट प्राइस थी, पर उसने बेटा 110 रुपए भी लगाए थे, पर खरीदी तो और कम में होगी। तो 1000 में से 110 रुपए माइनस किए तो 890 रुपए में तो खरीदी होगी, और 110 रुपए लगा के 1000 रुपए की उसको ये कॉस्ट प्राइस पड़ी होगी। तो आपको सवाल में ये बोला था कि भाई उसको कितने में खरीदी थी? तो खरीदी थी 890। उसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि भाई वो उसने खरीदी कितने में थी, क्योंकि उसमें बच्चों रिपेयरिंग का पैसा भी तो ऐड था। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। तो उल्टा चलो, इन टाइप के सवालों में आप उल्टा चलें और आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। एक मैन है जिसने 2 गाय बेची है 4000 रुपए में, नाइदर गेनिंग नॉर लूजिंग इन द डील। ही सोल्ड, एक तो 25% के प्रॉफिट पे। अब अगले वाले पे अब देखना भाई, अब उसने क्या किया? अच्छा हर एक है, तो भाई 2 गाय हैं, एक तो 4000 है ना, और दूसरी भी 4000। अब वो बोलता है भाई इसको तो इसने 25% के प्रॉफिट में दिया, ठीक है ना। देन अदर काउ इज सोल्ड। अगर कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस नहीं हुआ तो भाई अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो क्या 8000 है क्या, और सेलिंग प्राइस भी क्या 8000 है, ठीक है। अब बच्चों अगर इन दोनों की कॉस्ट सेम है ना, देखो कॉस्ट प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस है ना, तो अगर 25% एक पे तो मैंने बोल दिया ये x% है, ये कितना है x%। अगर लॉस है तो माइनस करेंगे, है ना, तो यहां क्या कर दिया -x%। अब देखो इस पे 25% यानी 1000 रुपए, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालूंगा इसकी 5000 रुपए हो गई, है ना, और इसकी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4000 इंटू 1 - x/100, और इन दोनों का सम भी 8000 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 8000 इज इक्वल टू 5000 प्लस 4000 इंटू 1 - x/, इस तरीके से। तो इसको इधर लाए तो भाई 3/4 इज इक्वल टू 1 - x/100। सेम आएगा, x/100 कितना हो गया? 1/4। तो x कितना हो गया? 25%। यानी अगर एक को 25% के प्रॉफिट पे बेची है तो दूसरे को प्रॉफिट लॉस पे बेचनी पड़ेगी 25% के सेम पे। क्यों? क्योंकि दोनों की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या थी? सेम। इस तरीके से आप इसको सोच सकते थे।
चले आगे, है ना। वैसे भी देखो, ये तो मैंने तुम्हें फॉर्मूले से समझाया, वैसे खुद सोचो, एक पे 1000 रुपए का प्रॉफिट है और दोनों को सेम मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं करना, तो इसको 1000 रुपए के लॉस पे बेचनी है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, तो ये 25% का लॉस हो जाएगा। अगला ये रहा, एक दो हॉर्स है 12,000, अब एक गेन है, एक पे 20% का गेन है और एक पे 20% का लॉस है। अब मुझे खुद बता दो क्या कुछ क्या, अब ये सेम वही सवाल है, 12,000 एक पे प्रॉफिट हो रहा है एक पे लॉस, वो भी सेम परसेंटेज, तो क्या कोई गेन या वो होगा क्या? नहीं, बिल्कुल गेन या लॉस नहीं होगा। चले आगे, नेक्स्ट ये एक मैन्युफैक्चरर है जो गेन करता है 10%, द होलसेलर डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेबल, द रिटेल प्राइस ऑफ विच इज दिस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे कोई आइटम बन रहा है, एक जूता है जो 1000 रुपए का बन रहा है, उसमें अब ऐसा थोड़ी ना सिर्फ 1000 रुपए कंपनी कमाएगी, उसमें जो जो बेचता है सब कमाते जाते हैं। ठीक है, मानिए अब देखें भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैंने क्या मान लिया एक्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या मान लिया एक्स। अब सबसे पहले वो क्या हो रहा है, वो सबसे पहले आपके पास होलसेलर के ऊपर जा रहा है, तो होलसेलर जो है वो 10% का इस पे मुनाफा कमाता है, तो भाई वो क्या हो जाएगा 1 + 10/100। ठीक है, अब ये क्या हुआ, होलसेलर ने बेच दिया किसको, डीलर। अब डीलर इसको 15% मुनाफे के साथ बेचता है, तो ये 15% इस पे मैंने क्या किया, मुनाफा ऐड कर दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे 1 + 15/100, और फिर रिटेलर इस पे 25% का मुनाफा कमा लेगा 1/25/100, और ये फाइनल कॉस्ट बन जाएगी 1265। क्या आप इसमें x निकाल सकते हैं? देखें x कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा x = 1265 अपॉन, भाई देखें यहां पे ये हो गया 11 × 10, है ना, ये कितना हो जाएगा भाई, ये इसको सॉल्व किया तो 115 × 100, और ये कितना हो जाएगा, ये इससे बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और यहां आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, 11 से इसको कैंसिल कर दे, 11 एकम 11, 115, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये इससे कितने टाइम्स चला गया, 20 टाइम्स, तो आंसर 800 आ गया इस तरीके से। तो 800 का जूता 1265 का पड़ गया, कैसे, ये इन सबके मुनाफे की वजह से। इसलिए आजकल कंपनियां डायरेक्ट सेल करने लगी ताकि सारा मुनाफा उनका ही हो जाए। अगला जैकॉब है, जिसने स्कूटर जो है वो सर्टेन सम ऑफ मनी में खरीदा है, 10% रिपेयर में लगा दिया एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ये। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन रिपेयर इफ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब यहां समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं भाई। जो जैकॉब है उसने एक स्कूटर खरीदा, मैंने बोल दिया रुपीस एक्स, कितना x रुपीस का उसने खरीदा। अब वो 10% कॉस्ट रिपेयर के ऊपर लगा देता है। ठीक है, तो अब 10% कॉस्ट अगर इस पे रिपेयर पे लगा देते हैं तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, x + 10% मतलब x/10। ठीक है, यानी कितना हो गया 11x/10, ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई है। ठीक है, अब वो उसको सोल्ड करता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 1100। अब सोल्ड कर रहा है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई भाई, सेलिंग प्राइस हो गई कॉस्ट प्राइस प्लस 1100, है ना, क्योंकि प्रॉफिट है तो इतना इतना आपके पास ये हो गया। अब हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन रिपेयर, ये x/10 आपको निकालना है। इफ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी ये 1100 रुपए जो है वो क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है, यानी 1100 रुपए इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज विच इज x/10, है ना, ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज था, और इनटू कितना हो जाएगा 100। तो भाई इसको इसके साथ कैंसिल किया तो x कितना आ गया 110 रुपए। अब अगर x 110 रुपए आ गया तो उसने कितना खर्च किया है, कुछ गलती हो गई क्या, कुछ गलती हो गई रिपेयर के ऊपर, एक सेकेंड, कुछ गलती हो गई। हाँ, ये मैं बताऊं क्या किया, कॉस्ट रिपेयर के ऊपर हो गया। ठीक है, ये अरे 11x/10 प्रॉफिट वाला तो ना, रुको एक सेकेंड, एंड सोल्ड अ प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गई, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन रिपेयर इफ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ दिस। ठीक है, तो x निकालते हैं, तो भाई फॉर्मूला लगा दीजिए, 11x/10 प्लस 1100 इज इक्वल्स टू CP विच इज 11x/10 इंटू 1 + 20% का प्रॉफिट। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आप निकाल लेंगे x,
ठीक है, यहां से क्या निकाल लेंगे x, कैसे 11x प्लस 11,000 अपॉन 10 इज इक्वल टू 11x अपॉन 10, और ये कितना आ जाएगा 5/4 है ना, ये से 5 टाइम्स कैंसिल 6/5 आ जाएगा। अब तो होने लग गया, ये हो जाएगा है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 55x प्लस 55,000 इज इक्वल टू 66x, इसको इधर लाए तो 11x इज इक्वल टू 55,000, तो x कितना हो गया, कैंसिल किया तो 5,000। अब अगर x आ गया है ना, तो कितना कॉस्ट उसने रिपेयर पे खर्च किया था, डिवाइड कर दो 500 रुपए, इजी था है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट जो है वो सोल्ड करते हैं आप 5% के प्रॉफिट पे, और जो बचा हुआ है उसको लॉस पे आप बेच देते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने क्या किया, x मान लिया, तो भाई जो 2/3 है यानी 2x/3 है, और बचा हुआ कितना हो जाएगा x/3। इसको तो आपने प्रॉफिट यानी 5% के प्रॉफिट पे बेच दिया, इसको 2% के लॉस पे बेच दिया। क्लियर है क्या? तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका सेलिंग प्राइस टैग निकाल लेता हूं, तो भाई ये कितना आ जाएगा 2x/3, और प्रॉफिट है तो 1 + 5/100, और सेम इसके लिए x/3 इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2/100। क्लियर है क्या? अब मुझे क्या करना है, ये प्रॉफिट पता करना है, तो भाई प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए आप इसको माइनस कर देंगे x के साथ, माइनस क्या कर देंगे x, विच इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहां पे अगर आप इसको ऐसा काम करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2x/3 प्लस, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10x/300, ठीक है, प्लस x/3 माइनस 2x/300 और माइनस x, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 400 रुपए के इक्वल दे रखे, आपको x निकालना है। देखो ये 2x/3 ये तो इससे कैंसिल हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 8x/300 इज इक्वल टू 400। भाई ये इससे 50 टाइम्स कैंसिल हो गए, तो x कितना आ जाएगा 15,000, आंसर आ जाएगा C। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्या किया भाई, किस पे प्रॉफिट हो रहा है किस पे लॉस हो रहा है, इससे मैंने सेलिंग प्राइस निकाल ली माइनस कॉस्ट प्राइस, और वो इसका प्रॉफिट आ गया, उससे अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। चले आगे चले, अगला सवाल गिरा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस टेकन टुगेदर इज 840। ठीक है, इफ बाय सेलिंग 16% अदर एट ये देयर इज नो लॉस नो गेन। अच्छा देखें भाई, एक को x मान ले और एक को 840 माइनस x मान। ठीक है, अब ये बोलता है इस पे तो 16% का प्रॉफिट हुआ है और इस पे क्या हुआ है 12% का लॉस, तो भाई जो टोटल कॉस्ट प्राइस है उस पे कोई फर्क सेलिंग प्राइस के बराबर ही है। ठीक है, तो भाई बता दीजिए क्या होगा। तो भाई अगर ये चीज हो रही है तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1 + 16/100, और सेम इसका हो जाएगा 840 माइनस x इंटू 1 - 12/100। ठीक है, और बच्चों इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 840। क्यों होना चाहिए, अरे 840 की तो खरीदी थी, जब भी तो गेन और लॉस नहीं होगा, है ना। तो ये चीज हो गई, तो आपको x निकालना है, आपको क्या निकालना है x, कर पाओगे? हाँ देखें, 840 इज इक्वल टू x प्लस 16x/100 प्लस 840 माइनस x प्लस माइनस 12/100 इंटू 840 माइनस x। देखें भाई ये वाली जो चीज है ना इसके साथ पूरी कैंसिल, इसको इधर ले आइए, तो 16x/100 इज इक्वल टू 12 इंटू 840 माइनस x/100। भाई ये इससे कैंसिल हो गया, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 4 बार, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 840, और ये 3x है तो प्लस 3x कर दिया। बच्चों ये 7x आ गया है ना, 7x आ गया तो ये x आ गया, और 7 से 12 12 7 84 360 रुपए, तो x कितना आ गया 360, और अगर एक 360 है तो अगला वाला आप निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा। भाई जो प्रॉफिट वाला है वो 360 और फिर दूसरा वाला 480। इस तरीके से आप बिल्कुल सोच सकते हैं। चले आगे, अगला ये द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट द शोरूम इज 2000 इफ इट्स बीइंग एट द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 रही है, तो नेट सेलिंग। अब ये इस टाइप के सवाल आप कर सकते हैं। देखो पहले तो 2000 रुपए है ना, अब इस पे आपने क्या किया 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हो गया 1600 रुपए। अब इस पे 10% का फर्दर डिस्काउंट दे दिया, तो भाई 1 - 10/100,
तो भाई लगा दीजिए यार, ये तो सॉल्व हो जाएगा। कितना, 9/10, तो 160 इंटू 9 कितना हो गया, 1440। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये रहा वीसीआर है, 12,000 का मार्क है, और ये सेम वही। तो देखो अब मैं डायरेक्ट करता हूं, 12,000 इंटू 15% है, तो 1 + 15 यानी 115, 1 - 15 अपॉन 100 इंटू 1 - 10 अपॉन 100, और फिर 1 - 5 अपॉन, इस तरीके से। क्लियर है, कर पाओगे? हो जाएगा, सॉल्व कर लेना यार ये तो। ठीक है, हाँ इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगला ये रहा, A sold a commodity to B with 10% profit. B resold the same to A with 10% loss. देखें भाई X है, अब A इसको B में बेचता है 10% प्रॉफिट पे, तो भाई वो कितने में बेच दिया, X इंटू 1 + 10 अपॉन 100 विच इज 11X अपॉन 10, ऐसा। अब भाई B वापिस से, है ना, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, अब B वापिस से A को बेचता है, और कब बेचता है, 10% के लॉस पे, तो इस पे 10% का लॉस कितना हो जाएगा, 11x/10 इंटू 1 - 10 अपॉन 100। तो ये कितना आ जाएगा, 11x/10 इंटू 9/10 यानी 99x अपॉन 100, ऐसा होगा। देन ए विल हैव, तो भाई देखो x है और उसको उसने बेचा और वापस से उसने इतने में खरीद लिया, तो प्रॉफिट हुआ है ना। प्रॉफिट क्यों हुआ है, अरे ये कम है, तो भाई प्रॉफिट कितने का हुआ है, x - 99x अपॉन 100 अपॉन x इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये x अपॉन 100 इंटू 1/x इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 1% का प्रॉफिट इसने लिया है, 1% का प्रॉफिट, है ना। मतलब अगर आप कोई चीज खरीदते हैं 10% प्रॉफिट पे बेच देते हैं, वापस से 10% पे खरीद लेते हैं, तो आपको क्या होगा, आपको, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ कर दी, अच्छा लॉस है, अच्छा उसको लॉस, तो फिर सही है। क्लियर है ना, क्लियर है, हाँ बिल्कुल सही है। चले, ये रहा, एक मर्चेंट है जिसके पास 9 पेन है और 8 पेन एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2, तो प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये इस टाइप के सवाल अपन ने बहुत कर लिए, क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना है, SP इज इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, अब वो क्या करता है भाई, परचेस 9 पेन और सेल 8 पेन, तो 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 9, 11 के आसपास का हो रहा है। ये रहा, ये आसान हो जाएंगे। अब ये इस टाइप के सवाल मुझे नहीं लगता तुम्हारे बचेंगे। मार्क्ड प्राइस ऑफ साड़ी इज 6,000, भाई 600 रुपए की साड़ी और इट इज अवेलेबल, और ये तो डिस्काउंट कितना है, 150 रुपए, है ना। अब 150 रुपए किसके ऊपर, 6,000 के ऊपर, 600 के ऊपर, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट हो गया, कितना परसेंट हो गया, 25% का आपको डिस्काउंट उस पर मिल रहा है। अब ये चीजें तो तुम समझते होंगे ना, अमेजन फ्लिपकार्ट वाले हो तो इसको तो पता ही है कितना परसेंट मिलना चाहिए। एक गोल्ड ब्रेसलेट है 14,500 का, इतना सस्ता आता है क्या, आज देना पड़ेगा किसी को, देखते हैं। एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है, द कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए। अरे यार ये तो अब देखो ये सारे आए हुए सवाल हैं, तो 1 - 20 यानी डायरेक्ट 1/5 लिख दूं क्या, हाँ हो जाएगा, तो 14500, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, अच्छा सोल्ड प्राइस थी, ओके ओके, देखिए एक सेकेंड, ये सोल्ड प्राइस है अपॉन 1 - 1/5, तो ये हो जाएगा 14500 इंटू 5 ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर है क्या। अगला, एक शॉपकीपर है जो गेन एक्सपेक्ट करता है 22.5% का ऑन हिज CP इन अ वीक, हिज सेल वाज ये, व्हाट इज हिज प्रॉफिट। ठीक है भाई, सेल ये हो गया, तुम मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा भाई, इतना परसेंटेज है तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 392, और ये 45/2% है ना, तो अपॉन कितना आ जाएगा, 100, ये इससे कैंसिल कर दीजिए, 196। क्लियर है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 196 इंटू 45, या फिर एक काम कीजिए, इसको 9 से कैंसिल किया, है ना, और इसमें क्या आ जाएगा, 20, ठीक है, 2 से ये कितना हो जाएगा,
98, 2 से ही हो गया 10, तो 9 8 जा 72, 7 9 9 जा 81, 88, 88.2, ऐसा ही कुछ हो रहा है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा इसका। चले ठीक है भाई, क्या बोल रहा है सवाल, ये बोलता है अगर सेलिंग प्राइस को आप डबल कर देते तो आपका जो प्रॉफिट है वो 3 गुना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इस केस में अपन सीपी को मान लेते हैं एक्स और एसपी को कितना मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब बच्चों इसने क्या किया, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया है ना, सीपी तो अभी भी एक्स है पर सेलिंग प्राइस कितना है अब 2y। तो भाई इस केस में प्रॉफिट कितना है 2y माइनस एक्स, और ये क्या है 3 गुना हो गया किसका, इस वाले का 3 गुना किसका हो गया, इनिशियल प्रॉफिट का। ठीक है, तो यहां से आपको x अपॉन वाई में रिलेशन आ जाएगा। ध्यान से देखिए 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 3x, तो भाई यहां से y इज इक्वल टू कितना आ गया 2x। अब भाई मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो भाई क्या करोगे, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो भाई लगा दीजिए y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 और y अपॉन एक्स, तो भाई ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गए और इसको इधर लाए तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 100%। और इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्लियर है क्या, तो भाई इनिशियल मान लो सीपी और एसपी और इस टाइप के ये सवाल आप कर लेना। अगला ये रहा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, इफ प्रॉफिट ये है तो ये बता दीजिए। अब तो ये तो आसान हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है भाई 20 आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है एक्स आइटम का सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंटेज है तो एक्स आपको निकालना है। क्लियर है क्या, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर आपके पास आ गया, आपके पास सेलिंग प्राइस भी आ गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी आ गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन प्रॉफिट आ गया, परसेंटेज पता है, आप एक्स बिल्कुल बताइए, कमेंट बॉक्स आपका है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं। चलें आगे, अगला सवाल आपके पास ये रहा, ऑन एन ऑर्डर ऑफ 5 डजन बॉक्सेस ऑफ ए कंज्यूमर द रिटेलर रिसीव एन एक्स्ट्रा डजन फ्री, तो भाई दिस इज इक्विवेलेंट टू अलाउ हिम अ डिस्काउंट ऑफ। ठीक है, अब वो बोलता है भाई 5 डब्बे खरीदे तो उसको 6 मिल गए, तो अब वो कितने % का डिस्काउंट दे सकता है। तो भाई क्या कर सकता है ना, भाई 6 डब्बे हैं, एक है, तो भाई 1/6 इंटू 100, यानी वो 16.66% का अगर वो डिस्काउंट दे तो उसका सेम वही चीज उसको पड़ जाएगी। ठीक है, अब इसको तो तुम इसको 50/3, इसको अच्छा ऐसे चेंज करना है क्या, इसको 50/3 लिख दिया और कैंसिल किया तो आपके पास आ जाएगा 16, ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये अब इस टाइप के इजी सवाल आएंगे, क्या तुम लोग कर पाओगे। ये द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड द सेल प्राइस ऑफ एन आइटम प्रॉफिट परसेंटेज, यार ये अब इस टाइप के सवाल कर पाओगे। सीपी और एसपी में डिफरेंस ये है भाई एक्स माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल है, डिफरेंस 240 रुपए के। ठीक है, अब वो बोलता है प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो भाई सेलिंग प्राइस क्या होगी वो बता दीजिए, है ना भाई। इसका मुझे ये बताइए, क्या इसका प्रॉफिट आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 100, और ये किसके इक्वल दे रखा है, ये 240 रुपए के इक्वल दे रखा है। ठीक है, ये किसके इक्वल दे रखा है 240, यहां पुट कर दीजिए, एक सेकेंड, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20%। ठीक है, अब यहां से आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए 240 इंटू 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू एक्स, है ना भाई, ये तो कैंसिल हो गया, ये इससे 12 आ गया, तो एक्स कितना हो गया 1200, तो वाई कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, है ना भाई, ये माइनस करके वाई आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा, है ना, और इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है क्या, समझ गए ना, ये सही तो लिखा है, हाँ सही है। प्रॉफिट 20% का है, तो 20% का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाएगा ना इससे, तो इस पर 20% यानी हाँ ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये इसका सीपी है, ये इसका क्या है सीपी, तो एसपी क्या हो जाएगा 1200 इंटू 1 प्लस 20% यानी 1/5, तो 1200 प्लस 240 1440, नन ऑफ दिस इसका आंसर। ठीक है, इजी था, चलें आगे। ये रहा, द कैश डिफरेंस बिटवीन एसपी ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ ये और ये द रेशियो ऑफ 2 सेलिंग प्राइसेस। अब मुझे लगता है इन टाइप के सवालों में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब कुछ दिक्कत आएगी। ठीक है, क्या बोलता है भाई, कैश डिफरेंस बोल दिया उसने 3 रुपए का है। ठीक है, अब भाई मैंने क्या किया, सीपी को मान लिया एक्स। ठीक है, अब एसपी पहले वाले केस में, पहले वाले SP1 कितना हो जाएगा
x इंटू, भाई क्या बोल रहा है, प्रॉफिट है 4% का, तो 104/100। और दूसरे केस में sp2 आपको पता है x इंटू 106/100, और इन दोनों का डिफरेंस 3 रुपए है, तो sp2 माइनस sp1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2x/100। यार ये मुश्किल सवाल नहीं हो गया है ना, और अगर ये हो गया तो भाई अगर इसमें पुट करोगे, वैसे डायरेक्ट डिवाइड कर दो, उसका तो आंसर ही आ गया है ना, ये x निकालने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर आपको दिख जाएगा 52:53 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें x निकालने की जरूरत वैसे थी भी नहीं, पर पूछता तो भी आप कर लेते। अल्बर्ट जो है उसने 4 घोड़े और 9 गाय खरीदी इतने की, इफ ही सोल्ड ये और काउ ये, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ दिस, द कॉस्ट ऑफ हॉर्स। ठीक है भाई, ध्यान से देखें, मैंने बोला उसने 4 घोड़े जो खरीदे, ठीक है, 4 घोड़े उसने खरीदे हैं और 9 गाय खरीदी है ना। हॉर्स की कीमत x है और काउ की कीमत y है। क्लियर है? तो पहली इक्वेशन आपके पास बन गई कि 9x 4x प्लस 9y ये किसके इक्वल है, 13400। ठीक है, अब वो क्या करता है, घोड़ों को बेचता है 10% प्रॉफिट पे। कितने घोड़े हैं, 4। अब इसको 10% प्रॉफिट पे अगर बेचेगा तो 4x इंटू 1 प्लस 10/100। ठीक है, ये इसने बेच दिया, और गाय को यानी 9y इसको कितने पे बेच दिया, 20% प्रॉफिट पे। तो वो कितने रुपए कमाता है, इतने प्रॉफिट। तो भाई इसको माइनस कर दीजिए, है ना, इसको माइनस कर दीजिए 13,400, तो ये प्रॉफिट कितना आ गया, 1880 का। समझ गए भाई, ये एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट आ गया। तो यहां से आपके पास कंडीशन आ जाएगी, ध्यान से देखिए, ये 9x प्लस 4y है ना, 9x प्लस 4x प्लस 9y, तो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया बच्चों, देखो एक जीरो से जीरो कैंसिल करके 4x/10 प्लस प्लस यहां से इससे कैंसिल किया 18y/10, ये किसके इक्वल हो गया, 1880 है ना। ये इधर जाएगा तो एक और इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 18y इज इक्वल टू 4x प्लस 18y इज इक्वल टू, कुछ गलती है क्या, नहीं है, 18800 है ना। और एक इक्वेशन थी 4x प्लस 9y, ये था 13400। क्या दोनों को माइनस करके हॉर्स की कीमत निकाल सकते हो, आपको y निकल जाएगा माइनस करके, फिर क्या निकालना है, x, और x आते ही इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। कर लोगे ना भाई, माइनस किया तो 9y इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 200 और 5, यहां से y आ गया, पुट कीजिए इसके अंदर, तो 9y डाला तो 4x कितना आ गया, 13400 माइनस 5200, तो 4x आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 200, 8000 कैंसिल किया, 2000 के आसपास का कोई रेट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की चीजों में देखो इतना मुश्किल कुछ था नहीं, प्रॉफिट और लॉस की वो बातें कर रहा था। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस शीट में और अलग अलग टाइप के मैंने सवाल लिए हैं। और जोश कैसा है आपका ये भी बता देना, ऐसा तो नहीं कि सर लेक्चर जैसे से आगे बढ़ते आ रहे हैं बहुत सारी चीजें हो रही है और हमारा जोश कम हो गया, 12 तो हो गई सर, अब हमें जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, ऐसा तो नहीं, बढ़ियागिरी लगानी है, प्रॉफिट लॉस में हमेशा मैंने प्रॉफिट में ही रहना है। ठीक है, और प्रॉफिट में कैसे रह सकते हैं, अगर आप अपने करियर को लेके बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे, चीजें बिल्कुल फोकस रखेंगे, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और पूरी PW टीम की तरफ से यही कामना है। इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस, मिलते हैं।